तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जो कि आप लोगों ने पूछे थे कमेंट्स के जरिए। और तो यार यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है नरन बी जादव का जो कि पूछ रहे हैं कि इफ आई स्क्रू अप लैपटॉप विल इट अफेक्ट माई वारंटी पीरियड। तो भाई ऐसा है कि यार देखो, आप अपने लैपटॉप का स्क्रू ओपन करते हैं या फिर आप अपने लैपटॉप में अगर कुछ रैम अपग्रेड करते हैं या फिर हार्ड डिस्क अपग्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी अनटिल और अनलेस कोई आप ऐसा इक्विपमेंट या फिर ऐसा पॉइंट आप ओपन नहीं कर रहे हो जहाँ पे लिखा है वारंटी वॉइड इफ सेल इज ब्रोकन, आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे राजेश नवरका की जो बोल रहे हैं, ब्रो प्लीज रिप्लाई विल एन एक्सटर्नल DDR4 8GB रैम इन इट मेक इट 12GB एंड इफ यस विल गेमिंग पॉसिबल एज इट हैज इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। तो यार भाई ऐसा है कि अगर आप वहाँ पे अगर 12GB लगा लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक गेमिंग कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अल्ट्रा HD ग्राफिक्स के साथ आप बहुत कम गेमिंग कर सकते हैं। यानी कि जैसे रेसिंग गेम है या फिर आप कोई छोटे मिनी क्राफ्ट टाइप के गेम्स आप वहाँ पे खेल सकते हैं। ज़्यादा बड़े गेम आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे चाहे आप रैम इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे डेडिकेटेडली 2GB ग्राफिक्स रिक्वायर्ड रहता है। आप कोई भी इस तरीके के हायर लेवल के गेम्स, अगर आप मिड हाई रेंज के गेम अगर आप खेलना चाहते हैं तो। अब तीसरा क्वेश्चन है पंकज सैनी ने पूछा है कि डज vivobook 14X412UA EK342T कम्स विद M.2 SSD और SATA SSD। तो पंकज भाई बात ऐसी है कि M.2 SSD ही आपको लगभग मिलता है और एक SSD जो है 2.5 इंच का आप इंटरनली आपको एक स्लॉट एम्प्टी मिलता है, तो आप वहां पे जाकर के आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको 1 टेराबाइट चाहिए या फिर 2 टेराबाइट चाहिए। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अमित कुमार वर्मा ने पूछा है कि भाई क्या पावर बैंक से लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं क्या। तो भाई यार एक सिंपल सी बात है कि अगर आपका पावर बैंक इतना आउटपुट प्रोवाइड करता है 65 वाट का आउटपुट, तो डेफिनेटली आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पावर बैंक है कि जो आपको 65 वाट की आउटपुट आपको प्रोवाइड करे। और साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो 2-in-1 लैपटॉप आते हैं उन लैपटॉप्स को आप चार्ज कर सकते हैं अगर वहाँ पे Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया है तो। बट अदरवाइज आप पॉसिबल नहीं है कि आप एक पावर बैंक से आप आउटपुट लेंगे जो 12 वोल्ट आउटपुट आएगा उससे आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर पाएं। अब अगला क्वेश्चन पूछा है white_devil ने कि कैन आई ऐड 1 TB HDD इन Asus vivobook 14 256GB SSD मॉडल, इट हैज 2.5 इंच SATA स्लॉट। तो डेफिनेटली भाई आप इसमें लगा सकते हैं 1 टेराबाइट या फिर आप 2 टेराबाइट डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगला सवाल है दोस्तों एलवासरी के, ये पूछ रहे हैं कि ब्रो vivobook 14 i3 8th जनरेशन 4GB रैम 512GB SSD इंटीग्रेटेड अल्ट्रा HD ग्राफिक्स, कैन आई रन GTA 5 वॉचडॉग 1 and 2 रिप्लाई ब्रो। तो भाई बात सिंपल सी है, अगर आपके पास एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स है जब तो आप ये सब गेम्स आप बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज अल्ट्रा HD के अंदर आपको ज़्यादातर आपके जो ग्राफिक्स हैं उसकी क्वालिटी लो हो जाएगी और आपको जो लैगनेस देखने को मिलेगी गेम के अंदर। तो यार आपको मैं रिकमेंडेड करता हूं कि आप उस लैपटॉप में गेम चलाएं कि जहां पे आपको 2GB ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट रहे। और अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है दोस्तों तो यहाँ पे मैं ऊपर आई बटन के ऊपर एक लिंक दे देता हूं जहां पे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज में। वहां पे आपको डेडिकेटेडली 4GB का ग्राफिक्स भी मिलता है और आप गेमिंग को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। अब यहाँ पे सुमित ठाकुर ने पूछा है कि आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन आई आस्क्ड आउट देयर इन माई लोकल स्टोर एंड दे सेड इट विल कॉस्ट मी 43,000 for 4GB and 512GB SSD. So it is good or should I buy online i3 10th generation? तो भाई ये कमेंट तो मैं आपका काफी दिनों के बाद पिक कर रहा हूँ, हालांकि मैंने रिप्लाई कर दिया था। एक चीज बिल्कुल सही है कि देखिए आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट भी मिलता है कंपेयर टू आप अगर ऑफलाइन परचेस करते हैं तो मेरा यही सजेशन है आपको कि जब भी आप लैपटॉप परचेस करते हैं तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन परचेस करें और सेल्स का थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि सेल्स में आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यार अब यहाँ पे पूछा है दीक्षा मिश्रा ने कि सर कैन यू टेल मी इज देयर इज अ प्री इंस्टॉल्ड MS ऑफिस इन दिस लैपटॉप Asus vivobook 14 i3 7th जनरेशन। तो यार ऐसा नहीं मिलता है आपको कि हर लैपटॉप में आपको दिया, कंपनी अपने हिसाब से टाई अप करती है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में कि भाई अगर उनको लगता है कि इस बजट में हम प्रोवाइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर आपके बॉक्स के ऊपर नहीं है, आपके बिल के ऊपर मेंशन नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों शुभम गोराई ने पूछा है कि हेलो सर, आई रिसेंटली परचेज Asus vivobook ryzen 3 256GB PCIe SSD version. I want to add an extra 1 TB 2.5 inch SATA SSD. Is it possible or I have to buy SATA adapter for this?
As I have seen in Ryzen 5 model, SATA adapter is not provided for HDD, but in my Ryzen 3 no SATA adapter is given. Please tell me whether I need a SATA adapter or not. तो भाई देखो, अगर आपके बॉक्स के अंदर में नहीं मिला है साटा एडाप्टर तो डेफिनेटली आपको परचेस करना पड़ेगा, और ऑनलाइन लेना डिफिकल्ट होता है क्योंकि देखिए सिंपल पावर और साटा पोर्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है जितनी भी अभी स्लिम अल्ट्रा बुक्स जो आ रही हैं उसके अंदर में आपको जो पावर है वो चिप के थ्रू डिलीवर होता है, तो आपको चिप साटा एडाप्टर लेना पड़ेगा और वो आपको ज़्यादातर आप कंपनी से ही परचेस करें। तो यार दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो आप लोगों ने पूछे थे कमेंट के जरिए। और दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं, मैं अब एवरी संडे 5:30 पे मेरा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा शाम को, जिसमें मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को पिक करके और उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। हमेशा की तरह अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ में।